ये देखिए किताबों के ढेर से हमने निकाला है और इसका सन भी जानने की कोशिश की जाए। ये रोजगार समाचार है। 350 रुपये वार्षिक शुल्क है इसका। प्रजातंत्र भारत के 2 नायक की तस्वीर दी गई है। पहले राष्ट्रपति जी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरी तरफ जो है जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर दी गई है। और अब आखिरकार ढूंढ निकाले हैं वो अखबार जिसको हम करीब 1.5 घंटे से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देखिए, ये है 15 अगस्त 1947। फाइनली हमने ढूंढ निकाला वो अखबार जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस दिन क्या निकला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अखबार यानी कि समाचार पत्र जिसे हम और आप अपनी सूचना को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें हम कैसे जान सकते हैं, उसका अच्छा माध्यम होता है पेपर यानी कि न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। लेकिन सोचिए कि जब इन्हीं अखबारों के बारे में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो अगर आपसे कोई कहे कि आज के 25 साल पहले क्या हुआ था तो आप गूगल सर्च करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी कभी हम गूगल सर्च कर भी अच्छे से निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें वो न्यूज़ मिलना मुश्किल होता है। लेकिन आज हम आपको अखबारों की एक ऐसी दुनिया में ले आए हैं जहां आपको अगर आप देखेंगे तो आपको शायद यकीन होना मुश्किल है, क्योंकि मैं भी यहां पर यकीन करते समय कई बार परेशान थी, दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर थी कि आखिर इन ये जो आप किताबों का बहुत बड़ा भंडार देख रहे हैं, दरअसल ये किताब नहीं बल्कि न्यूज़पेपर का कलेक्शन है। यहाँ पर तमाम न्यूज़पेपर जिनका नाम आपने सुना हो और कई ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिनका नाम आपने शायद ना भी सुना हो। हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जनसत्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया और ऐसे तमाम ऐसे न्यूज़पेपर जिसका नाम आपने सुना हो और बहुत से ऐसे हैं जिनका नाम आपने ना भी सुना हो। जैसे यहाँ पर है देश प्राण, एक न्यूज़पेपर है आज, एक न्यूज़पेपर है मॉर्निंग इंडिया, एक न्यूज़पेपर है नव बिहार टाइम्स। ऐसे तमाम उर्दू के भी कई ऐसे पेपर्स हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की बात तो मैंने आपको बता ही दी थी, प्रभात खबर, जनसत्ता, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा और ऐसे वहाँ पे द हिंदू भी है और ऐसे तमाम ऐसे पेपर जो हमारे आसपास प्रचलन में है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर उसका भंडारण हो रहा है। और मैं सोच रही थी कि कितने सालों से ये इसका भंडारण हो रहा होगा और रिसर्च करते करते पता ये चला कि सालों दर सालों का पेपर यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर अखबारों को खंगाल रहे थे तो हमें एक ये न्यूज़पेपर का जो गट्ठर मिला था उसमें 1934 का वो गट्ठर मिला था। यानी कि आप सोचिए आज के 100 साल पुराना एक ऐसा पेपर का कलेक्शन, उसका इस्तेमाल क्यों उसे कलेक्ट किया जा रहा है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके लिए रोचक ज़रूर होगा। यहाँ पर आप जितना भी न्यूज़पेपर देख रहे हैं ये 1934 से लेकर आज तक का न्यूज़पेपर कलेक्ट किया गया है और जितने नाम मैंने आपको बताए सारे नामों का न्यूज़पेपर यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। हमने यहाँ पर 15 मिनट से रिसर्च की है। मैं दावा करती हूँ कि अगर आप और देर तक रिसर्च करेंगे तो शायद आपको और भी पुराना मिल जाए। यहाँ पर देखिए ऐसे आपको दिख रहे होंगे 1952 से लेकर यहाँ पर है और जो मैं आपको देखी हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितना पुराना था। ये 1938 दिसंबर का है और इसमें सारे हैं, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, ऐसे सारे महीने का जो है वो कलेक्शन यहाँ पर है। मैं आपको दिखाती हूँ और भी। यहाँ पर देखिए 1958 का है और ये मैगज़ीन का भी कलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, साहित्य संदेश और ये जो आप सब देख रहे हैं। ये देखिए हमने जो खंगाला वो ये 1942 का ये अखबार है। खंगालते खंगालते हमें 1934 का न्यूज़पेपर मिला है और इसमें लिखा हुआ है 1934 से 1944 तक के सारे न्यूज़पेपर यहाँ पर हैं। और उस समय योगी नाम का एक ऐसा अखबार छपता था जो कुछ ऐसा दिखता था, कलरफुल। राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीर उस ज़माने की दी गई है। ये 10 मार्च 1944 का ये मैगज़ीन है और इस तरीके का उस दिन मैगज़ीन, उस महीने का मैगज़ीन छपा होगा, ये आप देख सकते हैं। और ऐसे तमाम ऐसे और भी मैगज़ीन है कि न्यूज़पेपर, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन तो है लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है मैगज़ीन, क्योंकि इसमें कविता वगैरह का संग्रह दिया हुआ है। लेकिन पेपर में भी आजकल कविताओं का संग्रह दिया जाता है।
ये पत्रिका है, इसके बोर्ड पे लिखा हुआ मिल गया, तो ये अब समझ में आ गया है कि ये है पत्रिका। तो खाली न्यूज़पेपर का कलेक्शन नहीं हो रहा है, पत्रिकाओं का भी कलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी आता था और उसी का रूप जो है हिंदी में भी आता था, रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार, ये उसका कलेक्शन है शायद यहाँ पर पूरा। तो अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या आपको इतिहास जानने में रुचि है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आज़ादी के समय से पहले के अखबार जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उस समय जब देश गुलाम था और उससे पहले के भी शायद आपको यहाँ पर अखबार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैं दावा तो नहीं कर सकती कि मैंने सबसे पुराना अखबार खंगाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी जो खोज है वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं उस रेक तक जो है नहीं पहुंच पाई हूँ। तो मैं दावा करती हूँ कि और भी पुराने अखबार आपको देखने को मिलेंगे और सारे प्रमुख अखबार आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम आप जानते हो या ना भी जानते हो। दोस्तों, अब हम यहाँ जो हैं इनकी अखबारों की दुनिया में, वहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन अखबारों में क्या चीज़ें निकली थी, वो खंगालने की कोशिश करेंगे। 15 अगस्त 1947 का अखबार खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि उस दिन पेपर में क्या निकला था। बोलो, क्या बोलूं? भाई जो बोलना है। दोस्तों, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन अखबारों में क्या निकला था। यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि 1939 से 41 और 47 से 51। ये ढूंढने की कोशिश करने के लिए हमने ये पूरा खंगाला, लेकिन इसमें सब कुछ था, लेकिन आज़ाद देश में जो पहला अखबार में क्या निकला था वो नहीं मिला। 15 अगस्त 1947 का हम अखबार खंगालने की कोशिश कर रहे थे तो हमें नहीं मिला। फिर हमने ढूंढते ढूंढते एक अखबार या मैगज़ीन, जो भी कहिए, मैगज़ीन ही है ये, राष्ट्र संदेश, ये हमें मिला है। और ये मैगज़ीन जो है वो 26 जनवरी 1951 का है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और ये 51 का है। तो ये कह सकते हैं कि दूसरे गणतंत्र दिवस का ये जो है आपको मैगज़ीन देखने को मिलेगा। और इसमें क्या लिखा हुआ था ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रजातंत्र भारत के दो नायक की तस्वीर दी गई है। पहले राष्ट्रपति जी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरी तरफ जो है जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर दी गई है। और इसका पन्ना जब खोलते हैं तो कई कविताएं जो हैं वो लिखी गई हैं। समाचार पत्रों के ढेर में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जब गुलामी से हमें आज़ादी मिली थी तब अखबारों में क्या निकला था। कई अखबारों को खंगाले और इस ढेर में हमें पता चला कि इसमें मिलने की आस है। और ये जो आप अखबार देख रहे हैं इनमें से हम कैसे कैसे ढूंढ कर और आपको दिखाने के लिए हम अब आखिरकार ढूंढ निकाले हैं वो अखबार जिसको हम करीब 1.5 घंटे से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देखिए, ये है 15 अगस्त 1947। फाइनली हमने ढूंढ निकाला वो अखबार जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन क्या निकला था। तो देखिए, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त के दिन छुट्टी रही, इसलिए 16 अगस्त को जो पेपर आया नहीं और 17 अगस्त को जो पेपर आया उसमें क्या छपा था आज़ादी के बारे में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उस समय की आज़ादी के अखबार में क्या निकला था देखिए। ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया गया। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वज का अभिवादन। 2.5 लाख से अधिक दर्शकों की उपस्थिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित। इस तरह की बात इस अखबार में की गई। और यहाँ पर बताया गया भारतीय दूतावास पर तिरंगा, वाशिंगटन पर स्वतंत्र भारत का अभिनंदन। 14 अगस्त का लिखा हुआ है राष्ट्रीय झंडे का अपमान। पेज नंबर यहाँ दिया भी नहीं है, कहाँ पर है। सूचना मिली है कि सांचीन राज्य गुजरात के अधिकारियों ने राष्ट्रीय झंडे का राज्य क्षेत्र में फहराया जाना निषिद्ध घोषित कर दिया। यह सूचना एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित हुई थी। तो यानी कि उन्होंने फहराने से मना कर दिया था।
ये देखिए स्वतंत्र भारत का अखबार जिसमें लिखा है विभाजित किंतु स्वतंत्र भारत। तो ये जो लंबी लंबी लाइन इसमें दिख रही है ये आपको इंडिया की दिखेगी और टेढ़ी लाइन पाकिस्तान की दिखेगी, जैसा इस मैप में समझाने की कोशिश की गई है। सीधी लाइन इंडिया की और टेढ़ी लाइन पाकिस्तान की। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान इसमें कहाँ है। तो ये रहा, ये देखिए, और ये सब इंडिया है। पाकिस्तानी है वो। ये देखिए, ये आप स्वतंत्र भारत के इंडिया की तस्वीर देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान इधर है, इंडिया इधर है। ये 15 अगस्त का जो है अखबार है जिसमें गांधी जी का अनुरोध छपा हुआ है। 15 अगस्त 1947 के अखबार में लिखा था कि आज हमारी महान मातृभूमि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गुलामी से आज़ाद हो गई। दिल्ली में शासन सत्ता हस्तांतरित, इस तरह की हेडलाइन से उस समय जो है वो आज़ादी के बारे में दिया गया था। भारतीय स्वाधीनता का सुप्रभात, सारा संसार नवोदित भारत की जय बोल रहा है, इस तरह की बात दी गई थी। वंदे मातरम भी दिया गया था। और हम देखते हैं अगले पेज में क्या था। राष्ट्रपति का संदेश भी छपा था और भारत सदैव शांति, स्वतंत्र तथा प्रजातंत्र का समर्थन करेगा, इस तरह की बात लिखी थी। सरदार पटेल ने कहा था क्योंकि उनके तस्वीर के साथ नाम भी अंकित है। और ये देखिए, इन्होंने बताया था कि शांति, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र का समर्थन हमेशा भारत करेगा, इस तरह की बात कही गई थी। तो अखबारों की दुनिया से हमने वो निकालने की कोशिश की जिसका वादा हमने आपको किया था। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि 15 अगस्त 17 अगस्त को क्या छपा था 1947 में। तो हमने बहुत ढूंढा और धूल धक्कर से हमने निकाल लिया आपके लिए वो अखबार, जिसको ढूंढने के लिए हमने करीब 2 घंटे से मेहनत की। और आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके के आर्टिकल जो है वो छपी थी और क्या क्या दिया गया था, जिसको लेकर कई बार हम भ्रमित भी हुए, लेकिन फाइनली हमने आपको खोज कर निकाला वो अखबार। और ये एक ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पर आप अपने इतिहास के पन्नों को खंगालने के लिए आ सकते हैं। तो अगर आपका पटना आना हो तो आप इधर ज़रूर आएँ और अपने इतिहास को मजबूत बनाएँ और अपने आप को और ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करें यहाँ पर आकर। आप ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो आप देखने के बाद लोगों तक ना पहुँचाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी बताएं कि आज़ाद भारत में समाचार पत्रों ने अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्या क्या छापा था वो हमने आपको दिखाया है। तो इस वीडियो को शेयर करके आप गणतंत्र भारत की एक ऐसी तस्वीर सामने लोगों तक पहुँचाएँ, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आप, मुझे लगता है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आपको कैसा लगा है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अखबारों की एक दुनिया ऐसी भी है, यही दिखाने की हम पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं।